थैंक यू। सबको जय मसीह। केमिति अछंती? तो पास्टर अनिल जी बोल रहे थे कि आप उड़िया में बोलिएगा, तो मैंने बोला मैंने हिंदी में मेडिटेशन किया है और हमारे भाई बहन हिंदी में बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं। तो अभी हम लोग वचन में जाएंगे, बट उससे पहले हम लोग व्यक्तिगत रूप से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज इन वचनों से हम सबों से बातचीत करें। व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअल हम लोग प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आज के वचन से हम सबों से बातचीत करें। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, ये वचन आपका है प्रभु। इस वचन में जीवन बदलने की सामर्थ्य है पिता। प्रभु इन रेमा वचनों को, जिंदा वचनों को प्रभु हमारे हृदयों में स्थापित करें, स्थिर करें प्रभु। हम सबों से बातचीत करें प्रभु। हम आपको सुनने आए, आपसे सीखने आए, आपको सुनने आए प्रभु। हम सबों का दिल प्यासा है प्रभु आपके लिए। पिता हमारी मदद करे, हमारी सहायता करे प्रभु, ताकि ये वचन हमारे हृदयों में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना आपके लिए फल लाए, जिससे लोग बचाए जाए परमेश्वर, और हमारी आत्मिक जिंदगी, मंडली का जीवन मजबूत होने पाए प्रभु। खुदावन बाप, हमारी अगुवाई करना, पवित्र आत्मा एक एक के मन को चलाना, ताकि हम सब आपके वचन से सीख पाएं और अपने जीवन में लागू करें और आपके लिए बड़े बड़े काम करने पाए। मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, आमीन आमीन, हालेलुया। मैं बहुत खुश हूँ। हम लोगों ने कंधमाल का सीनरी, पहाड़, नदी, झरना तो देख नहीं पाया। हम लोग दूर से ही देखते रहे पहाड़ को, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ और मैं पूरी तरह से यकीन करता हूँ बाइबल के अनुसार कि मैंने कंधमाल को देख लिया, उसकी दृश्य को, क्योंकि ये मंडली बहुत खूबसूरत है। आप ही हमारा कंधमाल है और आप ही हमारा परमेश्वर का सुंदर कृति है। ये दिखने वाली चीजें नाश हो जाएंगी, परमेश्वर आग से जला देगा, खत्म हो जाएंगे, लेकिन हम सब अनंत जीवन के वारिस हैं। हम अविनाशी हैं। तो इस अविनाशी सृष्टि के लिए, हम सबों के लिए, मंडली के लिए, और हमारे मध्य में हमारा परमेश्वर उपस्थित है, उसके लिए एक जोरदार ताली बजाएंगे। प्रभु का धन्यवाद। हम लोग ज्यादा समय को विलंब नहीं करेंगे। अभी हम लोग चलते हैं रोमियो का 12 अध्याय में। चलिए हम लोग चलते हैं। पौलुस का पत्री, न्यू टेस्टमेंट, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2। एक सेकेंड, सब कोई पहुंच गए? पहुंच गए? ओके, पहुंच गए। तो 12 का दूसरा वचन पढ़े। हालेलुया।
रोमियो का 12:2 में पौलुस लिखते हैं, और रोमियो की कलीसिया जो स्थापित है, इसे पौलुस चिट्ठी लिख रहा है, लेकिन पौलुस ने इसका स्थापना नहीं किया था। बाकी जितने भी कलीसिया है जिसको चिट्ठी लिखा पौलुस ने, लेकिन रोमियो की कलीसिया को पौलुस ने स्थापना नहीं किया था। लोग बोलते हैं पतरस ने किया था, लेकिन वो भी 50-50 है। बट इस रोमन्स का स्थापना जब यरूशलेम में पेंतेकुस्त के दिन जब पवित्र आत्मा उतरा, ऊपरी कोठरी में चेले थे और पवित्र आत्मा उतरा, और नीचे जितने भी यहूदी थे और भी सारे लोग थे, लेकिन जो यहूदी रोम में रहते थे वो पेंतेकुस्त का पर्व के लिए आए थे कहाँ? यरूशलेम। और जब उन्होंने वो सारी बातों को देखा, वहां पे जब ऊपरी कोठरी में आग की लपटों के जैसा पवित्र आत्मा उतरा और लोग उनके देश की भाषाएं बोलने लगे, तो वो यहूदी जाकर रोम में विश्वासी मंडली और चर्च की स्थापना किए थे। पौलुस को बहुत इच्छा था रोम जाकर उनको देखे कि यहूदी जो माइग्रेट होके जो रोम में रहते थे और वो आके यहाँ पे परमेश्वर की अद्भुत कृति को, पवित्र आत्मा को उन्होंने अनुभव किया, देखा, विश्वास किया। जब पतरस ने कितने लोगों को बैप्टिज्म किया विश्वास के साथ? 3000 लोगों को जब उसने प्रचार किया तो कितने लोग विश्वास किया? 3000 लोग। और उन्हीं में से जो यहूदी थे वो रोम में जाकर स्थापना किए चर्च का, और उसमें फिर रोमी लोग भी जो परमेश्वर को सताते थे, जो यहूदियों को सताते थे, रोमी पब्लिक, उन लोगों ने भी यहूदियों के प्रचार के द्वारा विश्वास किया और रोम में चर्च की स्थापना हुई। तो पौलुस उनको चिट्ठी लिख रहा है, ये रोम की पत्री चिट्ठी है पौलुस को यहूदियों को, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा था? व्यवस्था और विश्वास पे टकराव हो रहा था। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, मैं जानना चाहूंगा दूसरा में, और यहां पे लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आज का संदेश का विषय है, संसार के जैसा मत बनिए, संसार के सदृश मत बनो। क्योंकि संसार में विश्वास है क्या? लोग जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं संसार में? नहीं। तो मैं कुछ पॉइंट को बताना चाहता हूं जिससे हम जानेंगे इस टॉपिक के विषय में कि इस दुनिया के समान मत बनो। और वो पहला पॉइंट है, दुनिया, ये संसार परमेश्वर को नहीं जानती है। ये दुनिया, ये संसार क्या परमेश्वर को जानती है? सब जानते हैं? नहीं जानती है ये दुनिया। हमें संसार के जैसा नहीं बनना है। एक वचन में मैं जानना चाहूंगा, यूहन्ना 1:10 में जल्दी से चले, जॉन न्यू टेस्टमेंट गॉस्पल, जॉन चैप्टर 1 वर्स 10, यूहन्ना अध्याय 1:10 का, और उसको कोई पढ़ेंगे और फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा इस बात को, मैं इसका डिटेल करूंगा। प्लीज यूहन्ना 1:10 पढ़ें। यस। अभी यूहन्ना 1:10 में एक चीज लिखा है, वह जगत में था। यहां पे यूहन्ना क्या बोल रहे हैं? वह जगत में था। आज यीशु मसीह संसार में है कि नहीं है? उसकी पवित्र आत्मा हमें दिया गया है ना। यीशु मसीह सारे जगत के लिए प्राण दिया है। यूहन्ना 3:16 क्या बोलता है? कि सारे जगत के लिए यीशु मसीह ने प्राण दिया है। क्या सिर्फ क्रिश्चियन के लिए दिया? सिर्फ हमारे लिए दिया? मंडली के लिए दिया? सबके लिए उसने प्राण दिया है। उपाय सबके लिए कर दिया गया है, लेकिन जो उस उपाय पर विश्वास किए हैं वही इस मंडली में है। जिसने ग्रहण नहीं किया, जिसने विश्वास नहीं किया उस उपाय को, वो बाहर है मंडली से, वो संसार में है। परमेश्वर ने सबके लिए क्रूस पे अपना बलिदान किया। परमेश्वर सारा जगत से प्रेम करता है, सबके लिए उसने अपना जान दिया, लेकिन उस उपाय को ग्रहण कितनों ने किया? थोड़े से लोग ने, बहुतों ने नहीं किया है अभी।
और यहां पे लिखा है 10 में, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। जगत में आज परमेश्वर है। ये सारा सृष्टि किसके द्वारा उत्पन्न हुआ है? यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ है। इब्रानी में लिखा हुआ है सारी सृष्टि उसके द्वारा, उसके लिए और उसमें ही उत्पन्न हुआ है। यीशु मसीह के अलावा और किसी चीज में उत्पन्न नहीं हुआ है। परमेश्वर ने सब कुछ यीशु मसीह में उत्पन्न किया है। ये नदी, ये पहाड़, ये झरने, ये जंगल, जितनी भी सृष्टि में दिखने वाली चीजें हैं, और हम सब परमेश्वर यीशु मसीह में उत्पन्न किए गए हैं, यीशु मसीह की महिमा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए। लेकिन पॉइंट क्या है? दुनिया परमेश्वर को नहीं जानती। वो जगत में था, जगत उसके द्वारा बना और जगत ने उसे नहीं पहचाना। आज सारा संसार यीशु मसीह को पहचानता है क्या? कोई नहीं पहचान रहा है आज। अगर पहचानता तो ये कंधमाल में घटना होता ही नहीं। वो जगत में तो है यीशु मसीह, पवित्र आत्मा है, उपाय किया गया है सबके लिए, लेकिन जगत उसको विश्वास नहीं करता, संसार उसको विश्वास नहीं करता है और संसार उसे पहचानता भी नहीं। लेकिन संदेश का विषय क्या है? संसार के सदृश से मत बने। हमें संसार के जैसा नहीं बनना है, क्योंकि संसार न प्रभु को जानता है न पहचानता है। हालांकि सारी बातें, सारे उपाय उनके लिए कर दिया गया है, फिर भी संसार यीशु मसीह से दूर है, जीवन से दूर है। इसलिए भाइयों और बहनों, मैं बताना चाहता हूं कि हमें संसार के जैसा व्यवहार नहीं रखना है, संसार के चाल में नहीं चलना है। संसार बुरा के बदले बुरा का व्यवहार करता है, संसार मार के बदले मार का व्यवहार करता है, संसार घृणा के बदले घृणा का व्यवहार करता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जैसे यहाँ पे रोमी का पत्री में पौलुस लिख रहा है कि तुम संसार के सदृश मत बनो, तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। संसार जगत में यीशु मसीह है लेकिन नहीं पहचानता है। तो मैं यही बताना चाह रहा था कि दुनिया परमेश्वर को नहीं जानता है। यशायाह का 1, 2, 3 पढ़े। मैं थोड़ा वचन खुलवाऊंगा, वचन से मैं बताना चाहूंगा कि संसार कैसे नहीं जानता है परमेश्वर को। यशायाह अध्याय 1 पद संख्या 2 और 3। आपने अच्छे से सुना? यहां पे लिखा है, हे स्वर्ग सुन और हे पृथ्वी कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया। परमेश्वर की प्रजा इजरायली बलवा किए परमेश्वर से। हमें संसार के सदृश नहीं बनना है, परमेश्वर के चाल चलन में बढ़ते जाना है। हमें संसार अंधकार से प्रेम करता है, संसार के लिए उपाय किया गया फिर भी वो यीशु को अपनाता नहीं है। प्रचार होता है, यीशु आपसे प्रेम करता है, यीशु आपको उद्धार देगा, परित्राण आप कहीं खरीद नहीं सकते हैं, पा नहीं सकते हैं, हाथ छोड़ा छीन नहीं सकते हैं, ले नहीं सकते हैं। परित्राण कैसे आएगा? सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के बलिदान पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, इस बात पर विश्वास करके ही आप परित्राण पा सकते हैं। लेकिन संसार इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है। यहाँ पे जो लिखा है यशायाह 1 का 2 और 3 में, और मैं आगे पढ़ूंगा, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है। जब गोरू छेड़ी जब वो चरने जाते हैं जंगल और पहाड़ में, तो शाम को ठीक ठाक वो घर लौट आते हैं रास्ता में। लेकिन इंसान को संभालना बहुत मुश्किल होता है। वो सब कुछ जानता है, उसके पास जीपीएस है, उसके पास लोकेशन है, मोबाइल है, सब कुछ है,
लेकिन उसके मन को आप नहीं जान सकते हैं। वो अभी इधर से निकला कोरापुट जाने के लिए, पता चला वो दिल्ली चला गया, उसका मन बोल दिया दिल्ली चलेंगे। यहाँ पे लिखा, बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता। सोचिए कि परमेश्वर बहुत यहाँ पे एक दुख के साथ बोल रहा है कि इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती, संसार के सदृश से नहीं बने मेरे भाई और बहनों। ये मंडली, ये कलीसिया एक ज्योति के समान है। ये मंडली एक पहाड़ पे बसे हुए उस घर के समान है जिसमें दीपक जल रहा है, वो सारी दुनिया को रोशनी दे सकता है। हम छोटी मंडली हो सकते हैं, छोटे झुंड हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर ने बोला, हे छोटे झुंड तू मत डर, क्योंकि तेरे पिता को यही भाया है कि स्वर्ग का राज्य दे तुझे। ये मंडली बड़े बड़े काम कर सकता है, इसलिए हमें दुनिया के माफिक, दुनिया के जैसा नहीं बनना है। इफिसियों 4:18 में क्या लिखा है? Ephesians chapter 4 verse 18। ସେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ଅଜ୍ଞାନତା ହେତୁ ଓ ନିଜ ନିଜ ହୃଦୟର ଜଡ଼ତା ହେତୁ ଆପଣା ବୁଦ୍ଧିରେ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଅଛନ୍ତି। आपने सुना ठीक से। यहाँ पे एफेसियों की कलीसिया को पौलुस लिखते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए। संसार ऐसे ही है, हमें संसार के जैसा नहीं बनना है। हम मन फिराव करके मंडली में आए हैं, हम संसार की बातों को छोड़ के आए हैं। परमेश्वर ने हमें संसार से क्या किया है? अलग किया है, सेपरेट रख लिया है हमें। अब हम संसार के नहीं हैं। संसार के मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना, ऐसा नहीं कि कोई बोले मैं उड़ीसा का नहीं हूं, मैं कंधमाल का नहीं। संसार के रीति रिवाज, संसार की व्यवस्था, संसार के नियम, संसार की विधि, संसार का चाल चलन, संसार की क्या परमेश्वर के विरुद्ध बलवा करने वाली बातें, हम संसार के नहीं है। ये मंडली संसार से अलग कर दिया गया है। अब हम परमेश्वर के हो गए हैं, अब परमेश्वर हम में चलता और फिरता है, हम परमेश्वर के मंदिर हो गए हैं। लेकिन पॉइंट क्या है कि दुनिया, संसार परमेश्वर को नहीं जानती। क्यों नहीं जानती? क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। संसार की बुद्धि कैसी हो गई है? अंधेरी हो गई है, अंधकार से भर गया है। और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनमें क्या है? अज्ञानता है। वो ज्ञानवान होकर भी मूर्ख बन गए। और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता, उनका मन कैसा हो गया है? संसार का कठोर हो गया है। लेकिन हमारा मन कैसा है? कठोर नहीं। तो मंडली से मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि आप संसार के सदृश ना बने। संसार का मन कठोर हो गया है, लोगों का मन कठोर हो गया है। लेकिन अगर मंडली का भी मन कठोर होगा तो हम कैसे उसके पास सुसमाचार लेके जाएंगे? परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। संसार जो यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, वो परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। वो परमेश्वर के जीवन में नहीं है, वो सच्ची दाखलता में नहीं जुड़े हुए हैं, वो परमेश्वर में नहीं जुड़े हुए हैं, वो फल नहीं ला सकते। फल कौन ला सकता है? मंडली, जो हम परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। हमें संसार के सदृश, दुनिया के जैसा नहीं बनना है हमें, क्योंकि आज परिस्थितियां ऐसी है, सताव ऐसा है, तकलीफ ऐसा है, परिस्थितियां, आर्थिक तंगी ऐसा है, बहुत सारों का विचार बदल सकता है, बहुत लोग बैकस्लाइड हो जाते हैं। एक ही कारण है, ये जो मैं सारा कारण गिना रहा हूं। हमें संसार के सदृश से नहीं बनना है, संसार के जैसा हमें नहीं बनना है, क्योंकि संसार परमेश्वर को नहीं जानता, दुनिया परमेश्वर को नहीं जानता। लेकिन सच्चा मन फिराव की आवश्यकता है। मंडली में बैठे लोग हो सकते हैं, उनका विश्वास मुझे पता नहीं, पास्टर को पता नहीं। आपका विश्वास कौन जानता है? सिर्फ आप और पवित्र आत्मा जानते हैं, तीसरा कोई नहीं जानता है।
कि किसने सच्चा मन फिराव किया है। पास्टर भी नहीं जान सकता। आपके चाल चलन, आपकी सारी बातों को ऑब्जर्व करता है, समझता है, लेकिन परमेश्वर ही परफेक्ट जानते हैं कि किसने सच्चा मन फिराव किया है और यहाँ पे सच्चा समर्पण किया है उसने। रोमियो 8 अध्याय 5 से 8 में हम लोग पढ़ेंगे जल्दी से। वचन से मैं समझाऊंगा। पढ़िए। ଯେଉଁମାନେ ଶରୀରର ପଛରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାସ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତୁମେ ଶରୀରରେ ବଶରେ ନାହ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ବଶରେ ଅଛ। ଯଦି କେହି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆତ୍ମା ପାଇନଥାଏ, ତେବେ ସେ ତାହାଙ୍କର ନୁହେଁ। हालेलुया। यहाँ पे बहुत अद्भुत पौलुस लिख रहे हैं रोमियो 8 5 से 8 में, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं और शारीरिक व्यक्ति जो है, हो सकता है वो मंडली में होंगे, वो शरीर की बातों पर मन लगाते होंगे। बाहर के लोग तो जिनकी बुद्धि अंधेरी हो गई, वो तो शरीर की बात पर मन लगाते ही है। शरीर क्या देखता है, क्या चाहता है? शरीर दिखने वाली चीजों को देखना चाहता है। लेकिन हम मंडली के लोग, हम आत्मिक लोग, हम क्या देखते हैं? अनदेखी वस्तुओं पर हम विश्वास करते हैं, अनदेखी वस्तुओं पर, क्योंकि दिखने वाली चीजें एक दिन नाश हो जाएंगी, लेकिन नहीं दिखने वाली चीजें अविनाशी है, वो नाश नहीं होंगी। इसलिए यहां पे लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। संसार के लोग शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, लेकिन हम आध्यात्मिक लोग हैं, आत्मिक लोग हैं, स्पिरिचुअल लोग हैं। हम लोग किस बातों पर मन लगाते हैं? आत्मिक बातों पर हम लोग मन लगाते हैं। आत्मिक बातों पर हम बाइबल में क्या सीखते हैं? सारी आत्मिक बातों को सीखते हैं हम लोग, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, हम आत्मिक बातों को सीखते हैं। 6 में लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। संसार कहां पे मन लगाता है? शरीर पर मन लगाता है और एक दिन मर जाता है और मर के नरक चला जाता है। वो शारीरिक बातों पर मन लगाते हैं। वो बोलते हैं यीशु मसीह पे विश्वास करने तुम बोल रहे हो, अच्छा पहले ये चमत्कार करके बताओ, अच्छा मुझे यीशु को दिखा के बताओ, कहां है तुम्हारा यीशु, पहले दिखाओ, पहले ये चमत्कार करो। वो बहुत सारी डिमांड करते हैं, उनका मन कठोर हो गया है। लेकिन हम आध्यात्मिक लोग हैं, संसार के सदृश न बने। यहां पे लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। आत्मिक बातों पर मन लगाने से घाटा नहीं होगा। उसमें क्या है? जीवन है, और उसमें क्या है? शांति है। शांति है उसमें, वो जीवन है उसमें। और यहां पे आगे लिखा है, क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। सोचिए, संसार परमेश्वर का विरोधी है। संसार कहां पे मन लगाया है? शरीर पर, और वो परमेश्वर से बलवा कर रहा है, बगावत कर रहा है। बाइबल बताता है, मनुष्य से लड़ेगा तो कौन बचाएगा? परमेश्वर बचाएगा। और अगर मनुष्य परमेश्वर से युद्ध करे, लड़े, बगावत करे, बलवा करे, तो कौन बचाएगा? कोई नहीं बचा सकता है उसे। इसलिए क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। 8 में लिखा है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए, अगर आप मंडली में शारीरिक दशा में है तो आप कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। संसार तो प्रसन्न कर ही नहीं रहा है, वो जितना भी भक्ति कर रहा है। एक समय में मैं भी बहुत भक्ति करता था, लेकिन मैं परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहा था। धन्यवाद हो प्रभु का कि मैं मंडली में हूं, कलीसिया में हूं, क्योंकि यहां पे लिखा है, जो शारीरिक दशा में है, जो फ्लेश में है, जो सिर्फ फ्लेश में चर्च में है, जो आत्मिकता में नहीं बढ़ रहे हैं, आत्मिक जीवन में नहीं है, परमेश्वर को नहीं समझ रहे हैं, सिर्फ वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। आप शारीरिक जीवन में, फ्लेश के लाइफ में आप कभी भी उस आत्मा को आप प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। आप जीवन भर आइए चर्च,
लेकिन यहाँ पे लिखता है शारीरिक दशा में हम परमेश्वर को कभी प्रसन्न नहीं कर सकते हैं, कभी खुश नहीं कर सकते हैं। सोचिए कितना घाटा का सौदा हो जाएगा अगर हम ऐसा करते हैं। संसार तो ऐसे ही है, वो शारीरिक दशा में वो प्रसन्न करना चाहता है परमेश्वर को, और वो जीवन भर परमेश्वर को खुश नहीं कर पाता है, और अंत में एक दिन वो नरक चला जाता है। तो हमें आध्यात्मिक दशा में, आत्मिक दशा में हम परमेश्वर को खुश कर सकते हैं। ये सच्चा मन फिराव है हर मनुष्य का। यशाया 45:12 में क्या लिखा है? यशाया चैप्टर 45 वर्स 12, यशाया 45:12। यशाया 45 वर्स 12। यहाँ पे लिखा है, मैं ही ने पृथ्वी को बनाया। दुनिया परमेश्वर को नहीं जानता मेरे भाई और बहनों कि ये दुनिया यीशु मसीह में बनाया गया है, लेकिन ये मंडली जानता है। आपने मार्ग, सत्य और जीवन को चुना है। आप संसार के सदृश न बने, संसार के जैसा जीवन न जिए, संसार के जैसा चाल न चले। क्यों? क्योंकि यहां लिखा है, मैं ही ने पृथ्वी को बनाया और उसके ऊपर मनुष्यों को सिरजा है। मैंने अपने ही हाथों से आकाश को ताना और उसके सारे गणों को आज्ञा दी है। परमेश्वर जो ऑलमाइटी गॉड है, सर्वशक्तिमान एलोहिम परमेश्वर, वो सारी सृष्टि को बनाया है। ये सिर्फ मंडली ही जानता है, जो सत्य के द्वारा स्वतंत्र हुआ है। दुनिया नहीं जानती है इन बातों को। इसलिए हमें शारीरिक दशा में हम कभी भी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। हमें आत्मिक दशा में आना होगा, आत्मिक बातों को जानना होगा, आत्मिक जीवन जीना होगा। परिस्थितियां चाहे जो भी हो, परमेश्वर संभालेंगे। संसार नहीं जान रहा है, संसार नाश हुआ जा रहा है। संसार पैसे से परित्राण नहीं खरीद सकता है, पैसे से पवित्र आत्मा नहीं पा सकता है, संसार खूबसूरती से पवित्र आत्मा नहीं पा सकता है, संसार बल से पवित्र आत्मा नहीं पा सकता है। लेकिन मंडली ने पाया है, इसलिए हमें आत्मिक दशा में रहना है। शारीरिक दशा में हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया नहीं जानता है कि परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। मंडली जानता है, इसलिए भय और प्रेम में हमें जीवन जीना है कि परमेश्वर ने सब कुछ रचा है, सब कुछ बनाया है। आप सत्य के द्वारा स्वतंत्र हुए हैं, इसलिए हमें सच्चा मन फिराव की आवश्यकता है। हमें संसार के जैसा नहीं चलना है, नहीं जीना है। संसार के जैसा, संसार के सदृश से, दुनिया के जैसा हमें नहीं बनना है। हालेलुया। और मैं एक बात को बताना चाहता हूं, दूसरा पॉइंट, क्योंकि आज का सब्जेक्ट क्या है, विषय क्या है? संसार के जैसा हमें नहीं बनना है, संसार के सदृश से हमें नहीं बनना है। इस दुनिया के जैसा मत बने। मैं जानता हूं मंडली में ऐसी ऐसी बातें आती है, संसार में हम ऐसे ऐसे देखते हैं। कभी कभी कोई सोचता होगा कि क्या मिला मुझे आकर मंडली में, क्या मिला मुझे चर्च में आके, क्या मिला मुझे यीशु के पास आके। हो सकता है अभी भी मेरे पास बीमारी, अभी भी मेरे पास घटी और कमी है, अभी भी मेरे पास ये परेशानी है। मैं संसार में 20,000 कमाता था, इधर आके 5,000 ही कमा रहा हूं अभी भी। हो सकता है, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर के नियंत्रण में सब कुछ है, क्योंकि यशाया 45:12 में लिखा है, वो पूरा दुनिया को बनाने वाला विधाता है। क्या वो हमारी जरूरतों को नहीं जानता? जानता है। हम शारीरिक दशा में परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, हम आत्मिक दशा में ही परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं, और परमेश्वर हमें सब कुछ देगा। यही तो विश्वास का जीवन है, यही तो विश्वास का जीवन है। दूसरा पॉइंट है, लोग आत्मिक अंधेरे को पसंद करते हैं। यहां कौन कौन है जो आत्मिक अंधेरे को पसंद करता है? कोई है ऐसा? लेकिन संसार आत्मिक अंधेरे को पसंद करता है, संसार अंधकार को पसंद करता है। संसार अंधकार को पसंद करता है कि नहीं करता है? क्योंकि संसार के पास जगत की ज्योति है ही नहीं। जगत की ज्योति कौन है? यीशु मसीह। और संसार के पास बड़े बड़े लाइट हो सकते हैं, बड़े बड़े जनरेटर हो सकते हैं,
सब इलेक्ट्रिक का सब साधन हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन संसार अंधकार को पसंद करता है, आत्मिक अंधकार को पसंद करता है संसार। मैं वचन से बताना चाहूंगा, यूहन्ना 3:19 में चलते हैं। जॉन चैप्टर 3 वर्स 19, गॉस्पल नया नियम, यूहन्ना 3:19। ଆଉ ସେହି ବିଷୟ ଏହି ଜଗତରେ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ଜ୍ୟୋତି ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଭଲ ପାଇଲେ, ଯେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କର୍ମ ସବୁ ମନ୍ଦ। हालेलुया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई। संसार के ऊपर दंड की आज्ञा है। हमारे ऊपर क्या दंड की आज्ञा है? क्या हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। हम जीवन पा चुके हैं, स्वर्गीय स्थान में बिठा दिए गए हैं, हमारे कर्मों के द्वारा नहीं। किसके द्वारा? परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के प्रेम के द्वारा, मन फिराव के द्वारा। संसार इन बातों को नहीं जानता है, क्योंकि लिखा है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। यीशु मसीह धरती में है, सबके लिए है, लेकिन संसार किससे प्यार करता है? शारीरिक कामों से प्यार करता है, शारीरिक दशा में रहना चाहता है। आंखों की अभिलाषा चाहिए संसार को, जीविका का घमंड चाहिए, शरीर की लालसा चाहिए संसार को। ये शैतान का 3 हथियार है। संसार को अंधकार पसंद है, इसलिए यहां पे लिखा है यूहन्ना 3:19 में कि और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। उनके काम बुरे हैं, इसलिए वो आत्मिक अंधकार में है। लेकिन हम आत्मिक ज्योति में हैं, हम यीशु मसीह की ज्योति में है। लेकिन संसार में क्या है? एक आत्मिक अंधकार है, जो वायुमंडल में जो तैर रहे हैं दुष्ट आत्माएं, जो आकाश में संसार के हाकिम और सेना है, जो शैतान की सेना है, वो एक अंधकार के साथ संसार में कब्जा किए हुए हैं। उन्हें वो बंधन से निकलने देना नहीं चाहता। लेकिन मैं मंडली को बताना चाहता हूं कि हमें संसार के जैसा चाल नहीं चलना है, संसार के सदृश नहीं बनना है। बाइबल जैसे बता रहा है कि वो उनके ऊपर दंड की आज्ञा है, लेकिन नहीं, हमें उनके पास, क्योंकि हम सच्चा मन फिराव किए हैं, हम आत्मिक दशा में हैं, उनके पास हमें जाना है, उन्हें छुड़ाना है हमें। रोमियो का 1:18-20 जल्दी से पढ़ेंगे। କାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଧର୍ମରେ ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅପବିତ୍ରତା ଓ ଅଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉଅଛି। 20 तक पढ़ लें। ଯେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା ଜ୍ଞାତବ୍ୟ, ତାହା ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଅଛି। ଈଶ୍ୱର ତ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାହା ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି। ଜଗତର ସୃଷ୍ଟି କାଳବର୍ତ୍ତୀ ତାହାଙ୍କର ଅଦୃଶ୍ୟ ଗୁଣସମୂହ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାହାଙ୍କର ଅନାଦି ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ବୋଧଗମ୍ୟ ହୋଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଅଛି, ଯେପରି ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦେବାର ବାଟ ନଥାଏ। यहाँ पे पौलुस रोमियो के कलीसिया को मनुष्य जाति का पाप दिखा रहे हैं। परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है उसके अंधे के गुण, अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वह निरुत्तर है। परमेश्वर सब जानता है संसार के पापों को। लोग अधर्म से अपने क्या किए हैं? परमेश्वर के सुसमाचार को, परमेश्वर की सृष्टि भी परमेश्वर का बखान कर रहा है, गुणगान कर रहा है। सृष्टि भी बता रहा है कि इसको बनाने वाला कोई है। परमेश्वर का सुसमाचार लोगों के पास जा रहा है, फिर भी वो शारीरिक दशा में है, इसलिए सच्चाई को वो दबा के रखते हैं, दबा के रखते हैं सच्चाई को।
वो जानते हैं यीशु मसीह में सामर्थ है, यीशु के लोगों में सामर्थ है, इनका जीवन अलग है, फिर भी वो उनका मन कठोर है। संसार ऐसे ही पाप में घिरा हुआ है, वो आत्मिक अंधेरे को पसंद कर रहे हैं। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि मंडली को संसार के सदृश से नहीं बनना है, हमें उस आत्मिक अंधेरे में नहीं जीना है जैसा संसार आत्मिक अंधेरे में जी रहा है। इसलिए मैं मंडली को उत्साहित करना चाहता हूं, हमें आत्मिक दशा में रहना है, हमें आत्मिक अंधेरे में नहीं जीना है, बल्कि यीशु के उजाले में जीना है, ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाए। हालेलुया। और रोमियो का 3, 9 और 19 भी पढ़ेंगे। रोमन चैप्टर 3 वर्स 9 और 19। ଏବେ କଣ ଆମେମାନେ କି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନୁହେଁ। କୌଣସି ଜିହୁଦୀ ଓ ଗ୍ରୀକ ସମସ୍ତେ ଏ ପାପର ଅଧୀନ। ଆମେମାନେ ପୂର୍ବରେ ଭୟଙ୍କର ଉଭୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଅଭିଯୋଗ କରିଅଛୁ। रुक जाइए। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में। सारा संसार पाप के वश में है, लेकिन मंडली सत्य के द्वारा आजाद हो गया है। हम सब आजाद किए गए लोग हैं। हम आत्मिक अंधेरे में नहीं जीते हैं, हम शारीरिक दशा में नहीं हैं। संसार पाप के वश में है, आत्मिक अंधेरे में है, शारीरिक दशा में है, उनका मन कठोर हो गया है, वो अंधकार की ताकतों को भक्ति करते हैं वो। पर हम ऐसे नहीं हैं। मैं उत्साहित करना चाहता हूं मंडली, हम ऐसे नहीं हैं। हमें आत्मिक दशा में जीना है। ये आत्मिक दशा में तकलीफ होता है हमें, क्योंकि जब तक हम लोग चर्चा कर रहे थे, गेहूं का दाना जब तक मर न जाए तब तक वो बाले फल नहीं ला सकता है। हम लोग जब चाष करते हैं और धान का बीज जब हम लोग डालते हैं जमीन में, तो क्या होता है? वो धान का बीज मर जाता है, फिर उसके बाद बालें आती है, उसके बाद आती है। उसी तरह विश्वास का जीवन है, आत्मिक जीवन में तकलीफ होती है। परमेश्वर ने बोला संसार में तुम्हें कलेश होगा, लेकिन ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। कलेश होगा, लेकिन हियाव बांधो, अनुग्रह का सिंहासन तुम्हारे लिए 24 घंटे खुला है। हर समय तुम आ सकते हो मेरे पास, आ सकते हो मेरे पास, हर समय तुम आ सकते हो, हर समय समाधान है तुम्हारे लिए, क्योंकि हम अंधकार की ताकतों से मुक्त हो गए हैं, हम आत्मिक जीवन में जीते हैं। लेकिन दुनिया आत्मिक अंधेरे में है, इसलिए यहां पे लिखा है कि हमें ऐसा जीवन नहीं जीना चाहिए। यूहन्ना का 1:4-9 पढ़ेंगे। ତାଙ୍କର ଏକ ଜୀବନ ଥିଲା ଓ ସେହି ଜୀବନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଜ୍ୟୋତି। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों का ज्योति था। यीशु मसीह में जीवन था और वो जीवन मनुष्यों का ज्योति था। संसार कभी भी ज्योति को पसंद नहीं करता है, लेकिन हम ज्योति के संतान हैं। और उसका 9 भी पढ़ेंगे। ଯେଉଁ ସତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ସେ ଜଗତକୁ ଆସୁଥିଲେ। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जगत में आने वाली थी। और आज जगत में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है, जो हमें अंधकार से छुड़ाया है और संसार को भी अंधकार से छुड़ा सकता है। फिर भी संसार उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें संसार के जैसा बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम संसार से अलग किए गए लोग हैं। हम संसार से अलग किए गए लोग हैं, हम सेपरेट कर दिए गए हैं संसार में। हमारा स्थान अब यहाँ पे नहीं है। हम क्या है? टेंट में जी रहे हैं, तंबू में, परदेसी हैं हम। हमारा स्वर्गीय घर कहाँ है? यहाँ है हमारा परमानेंट घर, हमारा घर स्वर्ग में है। ये कोई भाषण और बड़ी बड़ी बातें नहीं है, ये बाइबल में लिखा हुआ शब्द है जो कभी टलेगा नहीं, कभी बदलेगा नहीं। हमारा घर स्वर्ग है, हम स्वर्ग के निवासी हैं, हम सियोन के निवासी हैं। हमें संसार का जैसा चाल चलन नहीं रखना है। वो नहीं जानते हैं इसलिए हमारे घरों में आग लगाते हैं, वो नहीं जानते इसलिए चर्चों में आग लगाते हैं, वो नहीं जानते हैं इसलिए पास्टरों को मारते हैं। हम जानते हैं, हम जानते हैं
यूहन्ना 14 में लिखा हुआ है कि मैं जा रहा हूं पिता के घर में, मेरे बहुत सारे रहने के स्थान है, और जब मैं जाऊंगा तो मैं वहां पे तुम्हारे लिए घर बनाऊंगा, और जब बन जाएगा मैं तुम्हें लेने भी आऊंगा। हालेलुया। वो आएगा लेने हमें, वो आएगा लेने हमें, वो आएगा। थिस्सलुनीकियों में लिखा है हमारा मेघारोहण होगा, हमारा रेप्चर होगा, हम जाएंगे प्रभु के पास में। पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान है। सोचिए, प्रभु ने बोला अगर नहीं होते तो मैं बोल देता वहां पे कोई जगह जमीन नहीं है, आप लोग अपना क्या करो, व्यवस्था कर लो। लेकिन प्रभु ने बोला कि वहां पे बहुत सारे स्थान है, मैं जा रहा हूं जगह बनाने, और मैं जा रहा हूं तो मैं अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अपनी आत्मा तुम्हें दूंगा। आज मंडली को पवित्र आत्मा दिया गया है, लेकिन संसार परमेश्वर को नहीं जानता, और जिसके कारण पवित्र आत्मा उधर नहीं है उनके बीच में, लेकिन हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, हम जानते हैं सारी बातों को। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, हमें संसार के जैसा नहीं बनना है। हम आत्मिक लोग हैं, हमें संसार के जैसा नहीं बनना है। हमें यूहन्ना 8:12 में क्या लिखा हुआ है? यीशु पुनर्बार ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିଲେ, ମୁଁ ଜଗତର ଜ୍ୟୋତି, ଯେ ମୋହର ଅନୁଗମନ କରେ ସେ କେବେ ହିଁ ଅନ୍ଧକାରରେ ଭ୍ରମଣ କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ जीवन ज्योति पाएगा। हालेलुया। यीशु ने फिर लोगों से कहा जगत की ज्योति मैं, और जो मेरे पीछे हो लेगा। यीशु के पीछे कौन चल रहा है? संसार चल रहा है। यीशु के पीछे हम चल रहे हैं, संसार नहीं चल रहा है। संसार के जैसा मत बने, हम यीशु के पीछे चल रहे हैं, हमने ज्योति पाया है। यहाँ पे लिखा है यीशु ने फिर लोगों से कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। परमेश्वर बार बार जीवन का जिक्र करता है, बार बार जीवन की बातें करता है। वो जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाले हम जीवित लोग हैं। हम कभी भी मरेंगे नहीं, हम सो जाएंगे, हम सो जाएंगे, क्योंकि हमारा प्रभु हमें जगाने आएगा। हालेलुया। वो घर बनाने गया है। हालेलुया। इसलिए पहला यूहन्ना 1:7 में हम लोग जल्दी से देखेंगे। पहला यूहन्ना अध्याय 1:7 1 John chapter 1:7। हालेलुया। मैं उत्साहित करना चाहता हूं मंडली, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। हमारा प्रभु हमेशा ज्योति में है, वो जगत की ज्योति, हमारे अंदर ज्योति है। हमें प्रभु में चलना है, उस ज्योति में चलना है। और अगर हमसे कुछ गलतियां होती हैं, अगर हम शारीरिक दशा में है मंडली में जैसे संसार है, तो हर समय हमारे लिए यीशु मसीह का लहू उपलब्ध है हमारे लिए। ये सच्चाई संसार नहीं जानता है, इसलिए वो नाश हुआ जा रहा है संसार। लेकिन हमारे पास समाधान है, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध कर सकता है। हालेलुया। हमेशा समाधान है, हमेशा समाधान है हमारे लिए। हम उसके लहू के पास आ सकते हैं। आज जैसे बात हो रहा था कि किसने अभी 12 बज रहा, कितनों ने अभी तक पाप नहीं किया है, कुछ बताइए। तो किसी ने हाथ नहीं उठाया, सब के सब कुछ ना कुछ पाप करते हैं। लेकिन परमेश्वर बोलता है कि यीशु मसीह का लहू तुम्हारे लिए है, जो सारे पापों से तुम्हें शुद्ध कर सकता है। ऐसा कोई भी पाप नहीं है जो परमेश्वर का लहू हमें शुद्ध नहीं कर सकता। उसका लहू ने हमें परित्राण दिया है। और जब हम अब मंडली में जो मसीह जीवन में मसीहियों के अंदर जो अभी पापी स्वभाव खत्म नहीं हुआ है, हमारे अंदर क्या हुआ है? पापी स्वभाव खत्म नहीं हुआ है। वो कब खत्म होगा? जब हमारी आंखें बंद हो जाएंगी। हम अंश करके प्रभु में बढ़ रहे हैं, लेकिन पापी स्वभाव पूरा तरह से खत्म नहीं हुआ है। परमेश्वर बोलता है कि आओ मेरे पास आओ, हर समय आओ, हर पल आओ और मांगो, क्षमा मांगो, अपने पापों को अंगीकार करो और मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। मेरा लहू तुम्हारे हर एक पापों से शुद्ध करने में सामर्थी है। हालेलुया। इसलिए मंडली मैं उत्साहित करना चाहता हूं, दुनिया
आत्मिक अंधेरे में है, पर हम तो उजाले में हैं। इसलिए हमें संसार के सदृश, संसार के जैसा, दुनिया के जैसा हमें नहीं बनना है, नहीं बनना है। मैं तीसरी बात को बोलना चाहता हूं, मसीह एवं उनके मानने वालों से दुनिया नफरत करती है, और कंधमाल तो इसका ज्वलंत उदाहरण है कि नहीं? मसीह और मसीह के मानने वाले दोनों से नफरत करता है लोग, और कंधमाल तो उदाहरण है कंधमाल। हम लोग चलेंगे जल्दी से यूहन्ना 7:7 में, जॉन चैप्टर 7:7। কিন্তু ভক্তি দৃঢ় করে, কারণ তাহারা কর্মকে মন্দ ও তাহার ভিতরে এই শাস্ত্রে দেওয়াছি। अभी यूहन्ना 7:7 में आप लोगों ने पढ़ा, और मैं बताना चाहता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ है, और मसीह के बारे में भी जैसे दुनिया में नफरत करते हैं, यहाँ पे वचन में बताता है कि संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझसे बैर करता है। संसार किससे बैर करता है? यीशु मसीह से। इसलिए तो इतना बड़ा कांड हुआ कंधमाल में। यीशु मसीह से घृणा करता है दुनिया, बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में यह गवाही देता हूं कि उसके काम बुरे हैं। हालेलुया। मंडली को जानने की आवश्यकता है, हमें संसार के सदृश नहीं बनना है, क्योंकि दुनिया के काम बुरे हैं। इसलिए वो मसीह से नफरत करता है, क्योंकि वो शारीरिक दशा में जी रहे हैं। उनका आंख बड़े बड़े आइडल को देखना पसंद करता है, उनका आंख बड़े बड़े करोड़ों लाखों का पंडाल देखना पसंद करता है, उनका आंख बहुत सारे नैवेद्य देखने को पसंद करता है, उनका आंख क्या देखना पसंद करता है? जो दिख रहा है, और फिर उसको वो खुद से हाथ से खत्म भी कर देते हैं। यशायाह की किताब में लिखा है, वो पत्थरों से, वो लकड़ियों से मूर्ति बनाते हैं, प्रतिमा बनाते हैं, आइडल बनाते हैं, और फिर वही हाथ से क्या करते हैं? उसको जला देते हैं और भून कर उसी में चना खाते हैं, उसी का लकड़ी में भून कर वो चना खाते हैं, चिकन भूनते हैं, फिर से ऐसे ही करते हैं। संसार का सदृश ना बने, हमारा जीवित परमेश्वर है। इसलिए लिखा है कि उनके काम बुरे हैं, इसलिए वो मसीह से घृणा करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं आप लोगों को, यूहन्ना का 15:19 पढ़े। ଯଦି ତୁମେମାନେ ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତ, ତେବେ ଜଗତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆପଣାର ଲୋକ ଜାଣି ସ୍ନେହ କରନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ତୁମେମାନେ ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇନାହ, ବରଂ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟରୁ ମନୋନୀତ କରିଅଛି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଜଗତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରେ। हालेलुया। मसीह से भी बैर रखता है संसार, और हमसे भी बैर रखता है संसार। बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है, इसलिए घबराए नहीं सताओ में, क्योंकि बाइबल में साफ साफ लिखा हुआ है, परमेश्वर संभालेंगे। यहाँ लिखा है, यदि तुम संसार के होते, हालेलुया, हम संसार के नहीं है। एक बार जोरदार हालेलुया बोले, हम संसार के नहीं है, हम संसार के नहीं है, हम नासवान नहीं है, हम अनंत जीवन के वारिस है, हमारा अनंत जीवन है, हम स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिए गए हैं। भले अभी हम इस जंगल में रहते हैं, भले हम अभी झोपड़ी में रहते हैं, भले हम छोटे घर में रहते हैं, लेकिन ऑलरेडी हम स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिए गए हैं। हालेलुया। हमारा सीट रिजर्व हो गया है। जैसे पास्टर अनिल ने हमारा क्या किया है, बस में सीट रिजर्व कर दिया। अभी हम कल आराम से बैठेंगे उसमें। हमारा ट्रेन में मोनीगुड़ा से रांची रिजर्व हो गया है, हम आराम से उसमें हम बैठेंगे, हम आराम से बैठेंगे उसमें, क्योंकि जब तक वो हटिया नहीं पहुंचेगा, रांची नहीं पहुंचेगा, तब तक वो हमारा सीट है। जब तक हम अनंत जीवन में प्रवेश न कर जाए, हमें कोई हटा नहीं सकता है। हालेलुया। कोई हम हटा नहीं सकता है। ये मंडली स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया गया। हालेलुया। इसलिए मैं बोलता हूं, संसार इसलिए हमसे बैर रखता है। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, वरन मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। हमने यीशु मसीह को नहीं चुना, यीशु मसीह ने हमें चुना है। किस लिए? ताकि हम फल लाएं, हम फल लेके आए, इसलिए हमसे संसार बैर रखता है। सच्चाई को हमें जानना होगा, तभी हम सताओं में खड़े रह पाएंगे। इस बाइबल के बिब्लिकल थॉट को, बिब्लिकल बातों को, आत्मिक जीवन को जानना होगा, तभी हम परिस्थितियों में खड़े रह पाएंगे।
नहीं तो अगर हम शारीरिक जीवन जिएंगे हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। शारीरिक जीवन जिएंगे तो हम बाइबल को नहीं समझ सकते। हम आत्मिक जीवन जिएंगे तभी बाइबल को समझ सकते हैं और सताव में, परिस्थिति में, घटी और कमी में हम खड़े रह सकते हैं, क्योंकि मसीह और मसीह के लोगों से संसार बैर रखता है। हालेलुया। इसलिए मैं बताना चाहता हूं, जल्दी से कोई पढ़ेंगे मत्ती 5:14, मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 14। पुण्यवाणी जगतरे ज्योति उत्पन्न होकरी स्थापित नगर गुप्त होई रहिता पारे। हालेलुया। तुम जगत की ज्योति हो, हम जगत की ज्योति हैं। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है और वह छिप नहीं सकता, हम छिप नहीं सकते। परमेश्वर ने हमें ज्योति ठहराया है। हम दुनिया के लिए रोशनी लेकर आते हैं। हम दुनिया की बातों को हम बताते हैं कि व्यवस्था से तुम नहीं बच सकते। तुम कैसे बच सकते हो? यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करके, उसके अनुग्रह के द्वारा बच सकते हो। तुम कर्मों से नहीं बच सकते, इसलिए संसार हमारा विरोध करता है। संसार कैसे जानता है बचने के लिए? कर्म के द्वारा, विधि के द्वारा, नियम के द्वारा, शारीरिक भक्ति के द्वारा, गाने और बजाने के द्वारा, पैसा खर्च करने के द्वारा संसार जानता है कि हम बचेंगे। इसलिए तो संसार हमसे नफरत करता है। लेकिन हम जानते हैं हम जगत की ज्योति है। हम उस नगर पहाड़ के ऊपर बसे हुए वो ज्योति है। जैसा यहाँ लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो। जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। हम छिप नहीं सकते। हमें अपना रोशनी फैलाना होगा। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ, हे मंडली, मेरे भाई और बहनों, तुम संसार के जैसा, हम संसार के जैसा नहीं जी सकते। संसार के जैसा हमें नहीं बनना है। इन आत्मिक बातों को हमें हृदय में स्थिर रखना होगा, तभी हम विश्वास के जीवन में चल सकते हैं। तभी हम चल सकते हैं विश्वास के जीवन में। यूहन्ना 12:35-36 पढ़ेंगे कोई? जॉन चैप्टर 12:35-36। ଏଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମାତ୍ର ଜ୍ୟୋତି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି। ଅନ୍ଧକାର ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ ନ କରେ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିକଟରେ ଜ୍ୟୋତି ଥାଉ ଥାଉ ଗମନାଗମନ କର। ଯେ ଅନ୍ଧକାରରେ ଗମନାଗମନ କରେ, ସେ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଅଛି ତାହା ଜାଣେ ନାହିଁ। हालेलुया। यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चले चलो। ऐसा न हो कि अंधकार तुम्हें आ घेरे। जो अंधकार में चलता है वह नहीं जानता कि किधर जाता है। संसार अंधकार में चलता है, उसे पता नहीं वो कहाँ जा रहा है। संसार को पता है? नहीं पता है। हमारे रांची में एक घटना घटा, मैं वो जल्दी से बताना चाहता हूँ। एक पास्टर है, पास्टर रामबली, वो अभी सेवकाई करते हैं मुंबई में। लेकिन उनको सुसमाचार मिला रांची बस स्टैंड में। एक प्रभु की बेटी ने सुसमाचार दिया और उनसे बोला कि आप, प्रभु आपसे प्रेम करता है, आप प्रभु पे विश्वास कीजिए। लेकिन उसने बोला, तुम धर्म परिवर्तन करने वाले लोग हो। लेकिन उसने बोला, नहीं, ये मन परिवर्तन की बात है। इसी वक्त मैं मरूंगी तो स्वर्ग में रहूंगी, आप मरेंगे तो कहां जाएंगे? वो व्यक्ति उत्तर नहीं दे पाया। अरे मैं कहां जाऊंगा? उस लड़की ने बोला, इसी वक्त मैं मर जाऊं तो स्वर्ग जाऊंगी, आप इसी वक्त मरे तो कहां जाएंगे? जवाब नहीं दे पाया संसार। संसार के पास जवाब नहीं है, वो कहां जाएंगे? हमारे पास जवाब है, हमारे पास विश्वास है, हमारे पास बाइबल है, हमारे पास आत्मिक ज्ञान है। हम कहां जाएंगे? स्वर्ग में रहेंगे हम। हालेलुया। स्वर्ग में हम रहेंगे। कितनी बड़ी हमारी जीवित आशा है। हमारा प्रभु आ रहा है। और पता है वो घटना में वो लड़की बस एक्सीडेंट में मरती है कुछ देर के बाद में, और वही व्यक्ति जाके देखता है, अरे यही लड़की है जो मर गई बस एक्सीडेंट में। ये तो बोल रही थी मैं मरूंगी तो स्वर्ग जाऊंगी। उसी समय उसको ज्ञान हुआ, पता नहीं मैं कहां जाऊंगा, ये तो स्वर्ग चली गई, मैं कहां जाऊंगा। और आज वही व्यक्ति पास्टर है, पूरे भारत में सुसमाचार फैलाता है। वो जान गया। इसलिए तो मैं बोलता हूं कि आत्मिक अंधेरे में संसार जीता है, हमें नहीं जीना है, हमें नहीं जीना है। रोमियो का 13:12 जल्दी से पढ़ेंगे। ରାତ୍ରି ସମାଚାର ହେଉଅଛି, ଦିବସ ସମିକଟ। ଅତଏବ ଆସ, ଆମେମାନେ ଅନ୍ଧକାରର କର୍ମ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆଲୋକର ସଜ୍ଜା ପରିଧାନ କରୁ। हालेलुया। रात बहुत बीत गई है,
और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों का त्याग कर ज्योति के हथियार बांध ले। मैं उत्साहित करना चाहता हूं कलीसिया, रात बहुत बीत गई है, समय कम किया गया है, प्रभु जल्द आने वाला है। हमारे जीवन में हम देख पा रहे हैं प्रचार की आवश्यकता है, हमें जलने की आवश्यकता है पवित्र आत्मा में, ताकि दुनिया बचे। रात बीत गई है, दिन आने वाला है, प्रभु जल्दी आने वाला है। इसलिए हम अंधकार के कामों का त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। ज्योति के हथियार हम बांध लें। इफिसियों 6 में लिखा है परमेश्वर के हथियार के विषय में, आत्मिक युद्ध के विषय में। एक व्यक्ति जिस दिन यीशु मसीह में विश्वास करता है, उसी दिन वो आत्मिक युद्ध में प्रवेश कर जाता है। हम योद्धा बन जाते हैं, आत्मिक योद्धा। हमारी लड़ाई मनुष्य से नहीं होती, हमारा लड़ाई किससे होता है? आत्मिक सेनाओं से, जो दिख नहीं रहा है। संसार आत्मिक अंधेरे में है, वो मरने पर है। रात बहुत बीत गई है, दिन आने वाला है, प्रभु आने वाला है, संसार को बचाना है। मंडली का ये दायित्व है। इसलिए मैं बोलता हूं, संसार का सदृश ना बने, संसार के जैसा ना बने। अगर हम ऐसे बनेंगे तो दुनिया कैसे बचेगा? हम जैसे बचे हैं, लोगों को बचाना है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं कि ज्योति के हथियार बांध ले। इफिसियों 6 में आप जरूर पढ़िएगा, उसमें ज्योति का अंधकार है, घर में पढ़िएगा। इफिसियों 6 में हथियार के विषय में लिखा है कि योद्धा को, यीशु मसीह के योद्धा को कौन कौन से आत्मिक हथियार बांधने चाहिए। हालेलुया। और जल्दी से मैं समाप्त करूंगा, समय कम है। और जल्दी से मैं बताना चाहता हूं, इस संसार का शासक और ईश्वर कौन है? कौन है इस संसार का सरदार? ईश्वर कौन है? शैतान है। इस संसार का ईश्वर शैतान है। जल्दी से पढ़ेंगे यूहन्ना 12:31। ଏବେ ଏହି ଜଗତର ବିଚାର ଉପସ୍ଥିତ, ଏବେ ଏହି ଜଗତର ଅଧିପତିକୁ ବାହାରେ ପକାଯିବ। हालेलुया। अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। संसार का सरदार शैतान है। संसार के सदृश से नहीं बने, संसार के सदृश से नहीं बने, क्योंकि वो शैतान की आराधना करते हैं। हम जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं। वो शारीरिक दशा में जीते हैं, हम आत्मिक दशा में जीते हैं। वो अंधकार को पसंद करते हैं, हम ज्योति को पसंद करते हैं। इसलिए मैं उत्साहित करना चाहता हूं मंडली, संसार का सरदार शैतान है और हम ईश्वर के संतान हैं। इसलिए हमें ऐसा नहीं जीना है, बल्कि हमें कैसा जीना है? जल्दी से पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 4:4। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତାହାଙ୍କ ଗୌରବମୟ ସୁଷମାଚାରର ଆଲୋକ ଯେପରି ଏହି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରକାଶିତ ନ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏହି ଜଗତ ପ୍ରତି ଅବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନଚକ୍ଷୁ ଅନ୍ଧ କରିଅଛି। हालेलुया। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दिया। अभी हमने क्या बताया? संसार का ईश्वर कौन है? शैतान। और उनके आंखों में क्या बांध के रखा है? वो पट्टी बांध के रखा है, ताकि वो सच्चाई को नहीं देखे। और यहां पे आगे लिखा है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। मसीह जो ज्योति है, परमेश्वर का प्रकाशन है, परमेश्वर जो प्रकाश है, उनके ऊपर न चमके। शैतान ने उन पर पट्टी बांध के रखा है। उस संसार का सरदार शैतान है, हमारा ईश्वर जीवित परमेश्वर है। इसलिए मैं उत्साहित करना चाहता हूं मंडली, संसार के जैसा मत जिए, संसार के सदृश न जिए, दुनिया के समान मत जिए। एक दिन शैतान उसका नाश करेगा, लेकिन हम तो परमेश्वर के बच्चे हैं। हम जानते हैं इस संसार में इतनी टेक्नोलॉजी है, इतना पैसा है, इतना सब कुछ है, लेकिन ये संसार नाश हुआ जाता है, क्योंकि इसका अधिपति कौन है? शैतान है। लेकिन इस मंडली का अधिपति यीशु मसीह है। हालेलुया। जिसने हमें अनंत जीवन दिया है। जल्दी से अभी पढ़ेंगे इफिसियों 2:4-9। अब मैं अंत करना चाहूंगा। इफिसियन चैप्टर 2 वर्स 4-9। इफिसियों अध्याय 2:4-9 जल्दी पढ़ेंगे। ମାତ୍ର ଏପରି ଅପରାଧରେ ବୃତ୍ତ ହେଲେନି, ଦୟାସାଗରରେ ଯେ ଈଶ୍ୱର, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମହାପ୍ରେମରେ ପ୍ରେମ କଲେ, ସେଥି ସକାଶେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ
ସଜୀବ କରିଅଛନ୍ତି। ଅନୁଗ୍ରହରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାପିତ କରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଉପବେଶନ କରାଇଅଛନ୍ତି। ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କରୁଣା କରି ଆଗାମୀ ଯୁଗରେ ଆପଣା ଅନୁଗ୍ରହର ଅତ୍ୟଧିକ ଧନ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ। ତାହା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିଜଠାରୁ ହୋଇନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାନ। यहाँ पे इफिसियों 2:4-9 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिसमें उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। मैं उत्साहित करना चाहता हूं मंडली, जो आज हम यहाँ पे हैं ये हमारे कर्मों की वजह से नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह का दान है जो परमेश्वर ने हमें यहाँ पे ला के रखा है, अनंत जीवन का वारिस बनाया है। जो परमेश्वर हमारा पिता है, जो हमें स्वर्ग में हमारे लिए स्थान दिया है। लेकिन संसार का सरदार कौन है? शैतान है। और संसार क्या करता है? शारीरिक काम करता है, शारीरिक दशा में जी रहा है और वो व्यवस्था पालन करके वो बचना चाहता है संसार, लेकिन वो नहीं बच सकता। क्यों? क्योंकि उस संसार का सरदार ईश्वर शैतान है, जो उन्हें भरमा कर रखा है, उनकी आंखों में पट्टी बांधा है। लेकिन कलीसिया का कर्तव्य है कि हम अनुग्रह, जिस अनुग्रह से हम बचे हैं, उस अनुग्रह को हम छिपाए नहीं, दबाए नहीं, हम रोके नहीं रखे। उस अनुग्रह का हम प्रचार करें दुनिया में, ताकि उस संसार के सरदार जो उसके आंखों में पट्टी बांध कर रखा है, वो पट्टी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उतार दिया जाए, ताकि दुनिया बचे। मंडली, हम संसार के जैसा नहीं जी सकते, हम नहीं जी सकते संसार के जैसा। इसलिए मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि हमें दुनिया में ज्योति के जैसा, नमक के जैसा बनना है। और लास्ट में मैं एंड करूंगा, संसार परमेश्वर की आत्मा को हासिल नहीं कर सकता। एक वचन जल्दी से पढ़िए, यूहन्ना 14:17। संसार परमेश्वर की आत्मा को हासिल नहीं कर सकता। यूहन्ना 14:17। जगत ताहाକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଜଗତ ତାହାକୁ ଦେଖି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜାଣେ ନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ତାହାକୁ ଜାଣ, କାରଣ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ରହିବେ। हालेलुया। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। मंडली, आप उसे जानते, सत्य की आत्मा। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, और यहां लिखा है और ना उसे जानता है, तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं, हम परमेश्वर के मंदिर हैं। परमेश्वर हमारे अंदर आज है। परमेश्वर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। परमेश्वर आज मंदिर में अपनी सेवा नहीं लेता। आज हम सब परमेश्वर के चलते फिरते मंदिर है, परमेश्वर के जीवित पत्री है। परमेश्वर आज हमारे ऊपर लिखता है, परमेश्वर आज हमारे अंदर बसता है। तो हमें संसार के जैसा नहीं जीना है, संसार के जैसा नहीं जीना है, क्योंकि संसार परमेश्वर की आत्मा को अविश्वास की दशा में, शारीरिक दशा में, अंधकार की दशा में नहीं पा सकता है। हमने सत्य का आत्मा पाया है, इसलिए कि हम उनकी आंखों के आगे का पर्दा हटाएं सुसमाचार के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा, प्रार्थना, आराधना, विनती, उपवास के द्वारा हम हटाएं, हम सामर्थ्य पाएं। इसलिए मैं बोलना चाहता हूं मंडली, संसार के जैसा ना जिए, संसार के सदृश ना बने, इस दुनिया के जैसा जिंदगी मत जिए। हम लोग अलग किए गए हैं, स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिए गए हैं, क्योंकि हमारा प्रभु अनंत है। हालेलुया, आमीन। Hallelujah. Praise the Lord.